नमस्कार, संस्कृत आभा में आपका स्वागत है। आज हम स्थित प्रज्ञस्य का भाषा अर्थात स्थिर प्रज्ञस्य बुद्धि वाले व्यक्ति की का भाषा क्या परिभाषा है, इस पाठ को पढ़ेंगे। यह पाठ श्रीमद् भगवत गीता से लिया गया है और श्रीमद् भगवत गीता का जो संक्षिप्त नाम है वो गीता है। और यह जो गीता है ये वेदव्यास जी के द्वारा लिखी गई महाभारत महाकाव्य का एक अंश है। वास्तव में गीता 18 अध्यायों में विभक्त है, जिसके प्रत्येक अध्याय में आत्मा परमात्मा विषयक गहन चिंतन है। और जिस समय कौरव और पांडवों की सेना कुरुक्षेत्र की युद्धभूमि में एक दूसरे से युद्ध करने के लिए तैयार होती है, तब अर्जुन अपने शत्रु पक्ष को देखते हैं और उन्हें ज्ञात होता है कि वहाँ पर उनके गुरु द्रोणाचार्य और परम पूजनीय भीष्म जो उनके पितामह उनके दादा हैं और जो अन्य कौरव हैं जो उनके भाई हैं, वे सब उनके शत्रु पक्ष में हैं। तो उन्हें देखकर अर्जुन को मोह हो जाता है और वो कहते हैं कि ये शत्रु कैसे हो सकते हैं, इनको मारकर मुझे क्या मिलेगा। तभी ब्रह्मज्ञानी और महान कर्मयोगी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि प्रत्येक जीव की आत्मा अमर है और इसका विनाश नहीं होता। शरीर ही मरता है और पैदा होता है, लेकिन जो आत्मा है वो हमेशा रहती है। समस्त गीता में अध्यात्म के विषय में जो उपदेश हैं वो अद्वितीय हैं और साक्षात भगवान श्री कृष्ण के मुख से कहा गया है। अतः यह एक अलौकिक ग्रंथ है। गीता के विषय में कहा गया है कि गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्य शास्त्र विस्तरई। यदि गीता का ही सुंदर गायन किया जाए तो दूसरे शास्त्रों को पढ़ने का कोई लाभ नहीं है, ऐसा माना जाता है। इसके अलावा ऐसा भी कहा जाता है कि या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् निःसृतः, ऐसा गीता के लिए कहा जाता है कि यह भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से निकला हुआ एक उत्तम गीत है। इसके अलावा श्रीमद् भगवत गीता को महाभारत रूपी जो सागर है उसका अमृत भी कहा जाता है। कहा जाता है कि भारत अमृत सर्वस्वम, कि पूरे महाभारत रूपी सागर का ये अमृत है। जो ये गीता है, इस भगवत गीता के अंदर कुल 700 श्लोक हैं। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि इसमें 18 अध्याय हैं और साथ ही अब हम इसे भी जान रहे हैं कि इसके अंदर 700 श्लोक हैं। यह जो पाठ स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, यह जो पाठ लिया गया है, ये श्रीमद् भगवत गीता के सांख्य योग नामक दूसरे अध्याय से लिया गया है। और इस पाठ में जो मुख्य बिंदु हैं जो हम पढ़ेंगे वो कुछ इस प्रकार है कि जैसे स्थित प्रज्ञ हमेशा संतुष्ट रहता है और वो सुख दुख में संभावी होता है। इंद्रियां संयम करके ही स्थित प्रज्ञता आती है, यानी कि इंद्रियों पर नियंत्रण करके ही बुद्धि स्थिर होती है। विषयों में जो आसक्ति है वो विनाश का हेतु बनती है। अशांत व्यक्ति हमेशा दुखी रहता है। और अंत में बताया गया है कि जो व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला होता है वो ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से कुछ उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिए हैं, जिन्हें हम कुछ इस प्रकार से पढ़ेंगे। आइए शुरू करते हैं। प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येव आत्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञः तदुच्यते। हे पार्थ, हे अर्जुन, यदा मनोगतान् सर्वान् कामान प्रजहाति, यदा जब मनुष्य मनोगतान मन में आए हुए सर्वान कामान प्रजहाति सभी कामनाओं को प्रजहाति छोड़ देता है, तदा तब आत्मना आत्मनि एव तुष्टा, तो आत्मना आत्मा से आत्मनि एव आत्मा में ही तुष्टः संतुष्ट होकर स्थित प्रज्ञा उच्यते, स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। यानी कि जब व्यक्ति परमात्मा में लीन हो जाता है तो वो क्या करता है, वो अपनी मन की सभी इच्छाओं को सभी वासनाओं को छोड़ देता है। और इच्छाओं और वासनाओं को छोड़ने से जब वो संतुष्टि का अनुभव करता है तो संतुष्ट होता हुआ वो व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला हो जाता है। आगे देखिए, दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृहा वितराग भय क्रोध स्थित धी मुनि उच्यते। दुखेषु अनुद्विग्न मना सुखेषु विगत स्पृहा, दुखों में अनुद्विग्न मना चिंता से रहित मन वाला, और सुखेषु
सुखों में विगत स्पृहा, इच्छाओं को छोड़ देने वाला। वितराग भय क्रोधा, राग भय और क्रोध यानी आसक्ति, डर और क्रोध से वित रहित या उन सबको छोड़ देने वाला व्यक्ति, जो मुनि स्थिति उच्यते, ऐसा जो मुनि है, ऐसा जो मननशील व्यक्ति है, वह वह स्थिर बुद्धि वाला उच्यते कहा जाता है। ऐसा कह रहे हैं कि जो स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति होता है किस प्रकार का होता है। स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति दुखों में चिंता से रहित रहता है। जब कोई दुख आ जाता है तो बेचैन नहीं होता, चिंता नहीं करता, और जब उसको सुख की प्राप्ति होती है तो इच्छाओं से रहित हो जाता है, इच्छाओं को त्याग देता है। और इस प्रकार का व्यक्ति जो आसक्ति, भय और क्रोध इन सब को त्याग देता है, ऐसा मुनि, मुनि यानी मननात मुनि, जो मननशील व्यक्ति है, जो परमात्मा में ही अपना चित्त लगा कर रखता है, इस प्रकार का व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला कहा जाता है। यह सर्वत्र अनभिस्नेहा तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यह सर्वत्र अनभिस्नेह, जो व्यक्ति सर्वत्र सभी जगह पर अनभिस्नेह, स्नेह से रहित रहता है, तत्तत् शुभ अशुभम प्राप्य, और हर प्रकार के शुभ और अशुभ को प्राप्त करके, न अभिनंदति, न तो प्रसन्न होता है, न द्वेष्टि, न ही द्वेष करता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठिता स्थिर होती है। ऐसा व्यक्ति जो किसी भी पदार्थ में स्नेह नहीं रखता, यानी उदासीन भाव से रहता है, हमेशा एक जैसे भाव से रहता है, और जब उसे सुख की प्राप्ति हो जाती है तो बहुत खुश नहीं होता, बहुत प्रसन्न नहीं होता, और जब उसे दुख की या अशुभ की प्राप्ति होती है तो किसी से किसी प्रकार का द्वेष नहीं रखता, यानी कि हर स्थिति में वो समभाव एक जैसा ही रहता है। इस प्रकार का जो व्यक्ति है, ऐसी बुद्धि वाला व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। यदा संहरते चयम कुर्मो अंगानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा संहरते च अयम कुर्मः अंगानि सर्वशः, इव जिस प्रकार से कुर्मा, जिस प्रकार से कछुआ, अंगानी अपने अंगों को, संहरते समेट लेता है, कछुआ जिस प्रकार से अपने अंगों को समेट लेता है, यदा अयम सर्वशः, जब यह संयमी व्यक्ति, जब ये योगी व्यक्ति सर्वशः सब प्रकार से, इंद्रियाणि अपनी इंद्रियों को, इंद्रिय अर्थेभ्य इंद्रियों के विषयों से, संहरते समेट लेता है, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से कछुआ अपने हाथ, पैर, सिर इत्यादि को अपने अंदर इकट्ठा कर लेता है, अपने अंदर समेट लेता है, इसी प्रकार से जब योगी व्यक्ति अपनी इंद्रियों के विषयों से, अपनी इंद्रियों के विषयों को समेट लेता है तो उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है, वो स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। निराहारस्य देहिना, निराहार विषयों को ग्रहण न करने वाले, देहिना भोगी पुरुष के विषया निवर्तन्ते रसव्रजम, उसके विषया निवर्तन्ते, उसके इंद्रियों के सभी विषय विनिवर्तन्ते छूट जाते हैं, रसव्रजम, लेकिन आसक्ति नहीं छूटती। ठीक, अस्य रसा अपि परम दृष्ट्वा निवर्तयते, लेकिन अस्य इस योगी व्यक्ति की जो रसा, जो आसक्ति है, वह भी परम दृष्ट्वा, वह भी परमात्मा को देखकर निवर्तते, छूट जाती है। तो यहाँ पर जो आहार है, आहार का अर्थ विषय या भोग इत्यादियों से लिया गया, और रस को विषयों के प्रति आकर्षण या आसक्ति से माना गया है। तो क्या कह रहे हैं कि जब योगी व्यक्ति विषयों को प्राप्त नहीं करता, विषयों से अपने विषयों को त्यागने का, जैसे अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करता है और इंद्रियों के जो विषय हैं उनकी तरफ नहीं भागता है ना, तो धीरे धीरे वो उन विषयों को प्राप्त नहीं करता, उन विषयों को छोड़ देता है। लेकिन उसका जो रस है, उसकी जो आसक्ति है, आसक्ति उसमें बनी रहती है, आकर्षण बना रहता है, और वो आकर्षण भी जब समाप्त हो जाता है, जब उसे परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमथानि हरन्ति प्रसभं मनः। हे कौन्तेय,
हे कुंती के पुत्र अर्जुन, ही निश्चित रूप से यततः अपि विपश्चितः पुरुषस्य, यत्न करते हुए विपश्चितः अपि पुरुषस्य, विद्वान पुरुष के भी मन को प्रमथानि इंद्रियाणि, जो चंचल करने वाली जो इंद्रियां हैं, जो विचलित करने वाली इंद्रियां हैं, ये प्रसभम हरंती, ये बलपूर्वक हर लेती है। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो बुद्धिमान पुरुष है वह पुरुष विषयों की ओर से अपने मन को दूर करने का प्रयत्न करता है। वो चाहता नहीं है कि वो विषयों की तरफ जाए, क्योंकि अब उसको समझ आ गई। जब समझ आ गई तो वो इंद्रियों के विषयों से वो दूर होना चाहता है, प्रयास करता है उससे दूर होने का, लेकिन उसकी इंद्रियां इतनी चंचल होती हैं, तो वो क्या करती हैं, उसके मन को जबरदस्ती बलपूर्वक अपनी ओर हर लेती हैं। तो तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परा, वशे ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तानि सर्वाणि संयम्य, इन सभी इंद्रियों को संयम में अपने अधीन करके, अपने नियंत्रण में करके, युक्त स्थिर चित्त वाला होके, मत्परा आसीत, मुझ में संलग्न हो जाओ। ही निश्चय ही, यस्य इंद्रियाणि वशे, जिसकी इंद्रियां उसके वश में हैं, उसके अधीन हैं, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, उसकी बुद्धि प्रतिष्ठित है, स्थिर है। जिस व्यक्ति की इंद्रियां उसके वश में हैं, जिस व्यक्ति का अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल है, वही व्यक्ति स्थिर बुद्धि वाला कहलाता है। ध्यायतो विषयान् पुंसः संगः तेषु उपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो अभिजायते। विषयान् ध्यायतः पुंसः, जिस विषय में ध्यायतः निरंतर, पुंसः जब पुंसः व्यक्ति विषयान ध्यायतः किसी विषय में ध्यान करता है, किसी चीज का बार बार चिंतन करता है, तेषु संगः उपजायते, तो उस पुरुष की तेषु उन विषयों में संगः उपजायते, आसक्ति हो जाती है, उसका लगाव बढ़ जाता है उस वस्तु के प्रति। संगात कामः संजायते, और जब उसकी आसक्ति हो जाती है तो कामः संजायते, तो उसमें इच्छा पैदा होती है। और कामात क्रोधा अभिजायते, जब इच्छा पैदा होती है तो इच्छा पैदा होने से क्रोध संजायते, क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध अभिजायते हैं, क्रोध उत्पन्न हो जाता है, गुस्सा आने लगता है। क्या कह रहे हैं कि जब व्यक्ति किसी वस्तु का, किसी चीज का, या किसी के भी बारे में कुछ भी अगर उसका ध्यान कर रहा है, किसी का भी ध्यान कर रहा है, तो जब उसका लगातार वो ध्यान करता रहता है, उसके बारे में सोचता रहता है, तो उस पदार्थ या उस विषय के प्रति उसकी आसक्ति हो जाती है, उसका लगाव बढ़ जाता है। और जब उसका लगाव बढ़ जाता है तो उसकी इच्छा होती है उसे प्राप्त करने की। और जब इच्छा होती है तो इच्छा को पूरी करने के लिए जब तक वो इच्छा पूरी नहीं होती तो उसमें क्रोध का भाव पैदा होता रहता है। क्यों? क्योंकि निरंतर उसकी आसक्ति उसमें लगी हुई है और उसकी इच्छा क्या होती है, मुझे वह चीज़ मिल जाए। तो जब तक वो चीज़ नहीं मिलती तो क्रोध का भाव उसके अंदर पैदा हो जाता है। फिर क्रोधात भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमः, स्मृति भंशात बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात प्रणश्यति। क्रोधात सम्मोह भवति, क्रोध से अज्ञानता पैदा होती है, अविवेक पैदा होता है। अविवेक जिसे समझ ना हो अपने अच्छे बुरे की, ऐसी स्थिति अविवेक की स्थिति होती है। तो क्रोधात सम्मोह भवति, क्रोध से अज्ञान पैदा होता, अविवेक पैदा होता है। और सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, जब अविवेक आता है तो स्मृति विभ्रमा, तो स्मृति नष्ट होने लगती है। स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशा, जब स्मृति नष्ट होने लगती है तो बुद्धिनाश, बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धिनाशात प्रणश्यति, जब बुद्धि का नाश होने लगता है तो बुद्धि के नाश होने से प्रणश्यति, व्यक्ति पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, पूर्ण रूप से उसका नाश हो जाता है। आगे देखिए, राग द्वेष युक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन्, आत्मवश्ये विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। तू, लेकिन विधेय आत्मा, अपने मन को वश में करने वाला व्यक्ति, राग द्वेष युक्त, राग और द्वेष को छोड़ने से, आत्मवश्य इंद्रिय विषयांचरण,
आत्मवश्य इंद्रिय, अपने अधीन की गई इंद्रियों से विषयांचरण, विषयों का भोग करता हुआ, प्रसादम अधिगच्छति, परम शांति को अधिगच्छति, प्राप्त करता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि जब व्यक्ति अपने मन को अपने वश में कर लेता है, अपनी इंद्रियों को अपने वश में करता है और विषयों का भोग करता है, तो इस प्रकार का व्यक्ति राग और द्वेष को भी छोड़ देता है। ना तो उसे किसी से बहुत ज़्यादा प्रेम का भाव रहता है, ना ही किसी से ईर्ष्या या नफरत का भाव रहता है। तो जब उसके अंदर किसी प्रकार का किसी के प्रति कोई ऐसा भाव नहीं है, तो जो उसका अंतःकरण है वो स्वच्छ हो जाता है। और अंतःकरण जब स्वच्छ हो जाता है तो उसे प्रसादम अधिगच्छति, तो वो शांति को प्राप्त करता है, अंतःकरण की स्वच्छता को प्राप्त कर लेता है। प्रसादे सर्व दुखानाम हानि अस्य उपजायते, प्रसन्न चेतसो हि आशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। प्रसादे अस्य सर्व दुखानाम हानि उपजायते, और जब वह अंतःकरण की शांति को प्राप्त कर लेता है, जब शांत हो जाता है उसका अंतःकरण, तो अस्य, तो इस ज्ञानी व्यक्ति के सर्व दुखानाम हानि उपजायते, सभी दुखों का विनाश हो जाता है। ही, क्योंकि प्रसन्न चेतसा बुद्धि, क्योंकि प्रसन्न चेत होने से मनुष्य की बुद्धि आशु ही पर्यवतिष्ठति, शीघ्र ही, जल्द ही, पर्यवतिष्ठति, पूरी तरह से स्थिर हो जाती है। जब व्यक्ति प्रसन्न चित्त वाला होता है, प्रसन्न मन वाला होता है, तो उसके मन में जब शांति का अनुभव वो करने लगता है, तो इस प्रकार के व्यक्ति के जितने भी दुख हैं वो सब दुखों का नाश हो जाता है। और जब प्रसन्न चित्त वाला होता है तो उसे शीघ्र ही स्थिर बुद्धि की प्राप्ति हो जाती है, वह जल्द ही स्थिर बुद्धि वाला हो जाता है। नास्ति बुद्धि अयुक्तस्य न च युक्तस्य भावना, न च अभावयतः शांति अशांतस्य कुतः सुखम। अयुक्तस्य बुद्धि नास्ति, अस्थिर चित्त वाले व्यक्ति की बुद्धि नास्ति, उसकी बुद्धि श्रेष्ठ नहीं होती। जिस व्यक्ति का मन, जिसका चित्त अस्थिर रहता है, एक जगह पर टिकता नहीं है, जो योग नहीं करता, जो साधना नहीं करता, जो ध्यान नहीं लगाता, जिसका मन एक जगह पर नहीं टिकता, जिसकी बुद्धि एक जगह पर जिसका मन नहीं टिक रहा, इस प्रकार के व्यक्ति की बुद्धि नास्ति, ऐसे व्यक्ति की जो बुद्धि है वो श्रेष्ठ नहीं होती। च अयुक्तस्य भावना न, और जब उसके चित्त की स्थिरता नहीं रहती, तो ऐसे व्यक्ति की भावना न, ऐसे व्यक्ति में अच्छा विवेक नहीं आता। और अभावतः न शांति, जब अच्छे प्रकार से सद्विवेक नहीं आएगा तो न शांति, तो उसे शांति भी नहीं मिलती। और अशांतस्य सुखः कुतम, और जब व्यक्ति अशांत रहता है, जिसका मन अशांत रहता है, ऐसे व्यक्ति के लिए कुतः सुखम, सुख की प्राप्ति कैसे हो सकती है। प्राणी ही चरताम यत मनो अनुविधीयते, तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावम इव अंभसी। चरताम इंद्रियाणाम यत मना ही अनुविधीयते, चरताम विषयों का सेवन करती हुई, इंद्रियाणाम इंद्रियों का, यत मना जो मन, अनुविधीयते उसके पीछे पीछे जाता है। विषयों का सेवन करती हुई इंद्रियों के पीछे पीछे जब मन जाता है, ततः, तो वह मन अस्य प्रज्ञाम हरति, तो इस व्यक्ति की बुद्धि को हर लेता है। जो व्यक्ति विषयों का सेवन कर रहा है और विषयों का सेवन करते हुए जो उसकी इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों के पीछे, उन विषयों के पीछे उसका मन लगा हुआ है, तो ऐसे मन वाले व्यक्ति की जो प्रज्ञा है, उसकी बुद्धि, उस बुद्धि को हरती, उस बुद्धि को वो हरण कर लेता है, मन उसकी बुद्धि को चुरा लेता है, अपनी ओर ले आता है। इव, कैसे, जैसे अंभसी वायु नावम, जैसे जल में हवा नावम, नाव को खींच लेती है। जैसे जो जल जहाँ होता है, जैसे नदी है, तो इस प्रकार की जिन स्थानों पर नौका, नाव है, नाव को वायु अपनी ओर खींच लेती है, उसी प्रकार विषयों में लगी हुई इंद्रियां भी मन को अपने अधीन कर लेती हैं। और वो व्यक्ति अपने मन को परमात्मा में नहीं लगा सकता, वो क्या करता है, वो विषयों में ही अपने मन को लगाए रखता है। जब विषयों में अपने मन को लगाए रखता है, तो ऐसे व्यक्ति की जो बुद्धि है उसका हरण हो जाता है। आगे देखिए,
तस्माद् यदस्य महाबाहो निर्गृहतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। हे महाबाहो, हे महान शक्तिशाली अर्जुन, तस्मात् इसलिए, यस्य इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यः जिसकी इंद्रियां इंद्रियों के विषय से सर्वशः निगृहीतानि हर प्रकार से हटा ली गई हैं, तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ऐसे विवेकशील व्यक्ति की प्रज्ञा बुद्धि प्रतिष्ठिता स्थिर रहती है। तो जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को उनके विषयों से हर प्रकार से हटा लेता है, इस प्रकार के व्यक्ति की बुद्धि स्थिर होती है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। सर्वभूतानां या निशा, सभी जीवों के लिए जो रात है, तस्याम संयमी जागृति, उस रात में संयम रखने वाला व्यक्ति जागृति जागता है। भूतानि यस्याम जागृति, और सभी जीव जिस अज्ञान में जागते हैं, पश्यतः मुने सा निशा, ज्ञानी व्यक्ति को, उस मुनि को सा निशा, वह निशा, वह रात समझ में आती है। तो क्या कहने का भाव है, कहना चाह रहे कि जो साधारण लोग हैं, अज्ञानता से भरे होने के कारण वो परमात्मा रूपी जो ज्ञान है उससे दूर रहते हैं। जैसे रात दिन के प्रकाश से दूर रहती है और ज्ञानी अज्ञान से दूर रहते हैं, वे ज्ञान से युक्त होकर परमात्मा का प्रकाश प्राप्त करते हैं। जो ज्ञानी लोग हैं वो अज्ञान से दूर रहते हैं और अज्ञान से दूर रह के वो परमात्मा के प्रकाश को प्राप्त करते हैं, जिससे सामान्य प्राणी दूर रहता है। यही संयमी और सामान्य प्राणी के अंदर अंतर है। इन दोनों में ये अंतर माना जाता है कि अब इसको अगर सरल भाषा में समझें तो ये हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे साधारण लोग हैं, साधारण लोग हमेशा इच्छाओं की पूर्ति में लगे रहते हैं, वो कभी भी संतुष्ट नहीं होते। लेकिन जो ब्रह्मज्ञानी है या जो ज्ञानवान व्यक्ति है, वो परमात्मा की प्राप्ति में अपने मन को लगा कर रखता है। तो उसके लिए ये सांसारिक चीज़ें रात की तरह हैं, और जो सांसारिक लोग हैं उनके लिए परमात्मा को प्राप्त करना बहुत मुश्किल है। तो हम इस प्रकार से इसको देख सकते हैं। आगे देखिए, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम आपः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न काम कामी। यद्वत्, जिस प्रकार आपूर्यमाणम, पूरी तरह से भरे हुए, अचल प्रतिष्ठितम, स्थिर सीमा वाले जो समुद्र है, समुद्र में आपः प्रविशन्ति, जल प्रवेश करता है, अलग अलग नदियों का जल आकर समुद्र में जिस प्रकार से मिल जाता है, तद्वत्, उसी प्रकार यम सर्वे कामः प्रविशन्ति, जिस ज्ञानी में सर्वे कामा, सभी इच्छाएं प्रविशन्ति, सभी इच्छाएं उसके अंदर समाप्त हो जाती हैं, उसके अंदर प्रवेश कर देती हैं, रुक जाती हैं, वहाँ स शान्तिमाप्नोति, वह शांति को प्राप्त करता है। ना काम कामी, ना कि बहुत सी इच्छाओं को, बहुत सी कामनाओं को रखने वाला व्यक्ति शांति को प्राप्त करता है। तो क्या कह रहे हैं कि जिस प्रकार से जो समुद्र है, समुद्र के अंदर अलग अलग जगह से नदियाँ आती हैं और आकर उस समुद्र में मिल जाती हैं, तो वह जो समुद्र है वो पूरी तरह से भर जाता है और अचल प्रतिष्ठा वाला, अपनी स्थिर सीमा वाला वो समुद्र अपने अंदर उन सब नदियों को, उनके जल को प्रवेश करा लेता है। इसी प्रकार से जो ज्ञानी व्यक्ति है वो अपनी सभी कामनाओं को, सभी इच्छाओं को अपने अंदर ही समा लेता है। उस प्रकार के ज्ञानी व्यक्ति को शांति की प्राप्ति होती है, ना काम कामी, ना कि इच्छाओं के पीछे दौड़ने वाले व्यक्ति को। अब जो व्यक्ति इच्छाओं के पीछे दौड़ रहा है उसे तो शांति मिल नहीं सकती। उसकी एक इच्छा पूरी होगी तो दूसरी इच्छा जाग जाएगी, फिर उसे पूरा करने में लगेगा, फिर दूसरी को पूरा करेगा तो तीसरी इच्छा जागेगी, फिर उसे पूरा करने के लिए भागता रहेगा, तो उसे शांति की प्राप्ति नहीं होगी। आगे देखिए, विहाय कामान यह सर्वान पुमांश्चरति निष्प्रिया निर्ममो निरअहंकार स शांतिम अधिगच्छति। यह पुमान, जो व्यक्ति सर्वान कामान विहाय,
सभी कामनाओं को छोड़कर निष्प्रिय निर्मम निरअहंकारः चरति। निष्प्रिय लालच से रहित, निर्मम ममता से रहित और निरअहंकार अहंकार से रहित चरती आचरण करता है, स शांतिम अधिगच्छति, वो परम शांति को प्राप्त करता है। जो व्यक्ति सभी कामनाओं को छोड़कर लालच, ममता और अहंकार से रहित होकर आचरण करता है, इस प्रकार का व्यक्ति परम शांति को प्राप्त करता है। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति, स्थित्वा अस्याम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति। हे पार्थ, हे पृथा के पुत्र अर्जुन, ऐसा ब्राह्मी स्थिति, ये ब्रह्म ज्ञान की स्थिति है। ब्रह्म ज्ञानी मनुष्य की ऐसी अवस्था होती है। एनाम प्राप्य, ऐसी स्थिति को प्राप्त करके, न विमुह्यति, जो मनुष्य है वो मोह में नहीं पड़ता। अंतकाले अपि, और अंतिम समय आने पर भी, अस्याम स्थित्वा, ऐसी स्थिति में स्थित रहकर ब्रह्म निर्वाणम ऋच्छति, ब्रह्म को, ब्रह्म आनंद को या मोक्ष को, ऋच्छति, उसे प्राप्त कर लेता है। तो स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति कैसा है? जिसने अपनी इच्छाओं को अपने अंदर समेट लिया, जो स्वयं जितना है उसके पास उसी में वो संतुष्ट है, जिसने अपनी इंद्रियों के विषयों से हटा लिया। और इस प्रकार का व्यक्ति जो लोभ, ममता, अहंकार, काम, क्रोध, इन सब चीज़ों से दूर है, जो ना तो किसी में प्रेम का भाव रख रहा है, ना किसी में द्वेष का भाव रख रहा है। जब अच्छी स्थिति आती है तो वो बहुत खुश नहीं है, बुरी स्थिति में बहुत बेचैन नहीं है, ना किसी से प्रेम का भाव है, ना किसी से द्वेष का भाव है, हर स्थिति में समभाव से रह रहा है। इस प्रकार की स्थिति में जब व्यक्ति पहुंच जाता है तो ऐसी स्थिति ब्रह्म ज्ञान की स्थिति होती है। और जब व्यक्ति ब्रह्म ज्ञान की स्थिति में पहुंच जाता है तो वो मोह में नहीं पड़ता। और जब उसका किसी चीज़ में मोह नहीं रहता तो वह जो व्यक्ति है, वह जो प्राणी है, वो मुक्ति को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष को, ब्रह्म के आनंद को प्राप्त कर लेता है। तो इसी के साथ स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, स्थिर बुद्धि वाले व्यक्ति की क्या परिभाषा, ये हमने इस पाठ में पढ़ा। और हमारा पाठ इसी के साथ समाप्त होता है। धन्यवाद।